नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे फिटनेस सीरीज फॉर इंडियन फिटनेस प्रोफेशनल्स के आखिरी छठे और आखिरी भाग में। समझ जो भी हमने अब तक समझा, हमने उसे कैसे समझा? एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इंडस्ट्री के बाहर खड़े हैं और इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या हमें चाहिए। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि इंडस्ट्री कैसा है, फिर हमने देखा कि हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, फिर हमने देखा कि एजुकेशन जो जमीन में जाकर के मिलता है वो हमें कैसे होना चाहिए, फिर हमने देखा सर्टिफिकेशन, समझने के बाद कौन सा सर्टिफिकेशन हमारे लिए सबसे अच्छा हो। उसके बाद हमने एरिया ऑफ वर्क, कौन से अलग अलग क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। अब 6 अलग क्षेत्र हमने देखे, एरिया ऑफ वर्क हमने डिस्कस किया। अब ये सब करने के बाद मैं इसे पूरा समराइज करके आपके सामने रखता हूं, फिर आप डिसाइड करना कि ये इंडस्ट्री में क्या मैं एक्सेल कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, क्या मैं अभी भी उसी जोन में हूं कि आई लव टू वर्क आउट, तो मैं कर रहा हूं तो दूसरे को कराने में क्या है, कि ये इंडस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर नीश लगता है जो मुझ में होना चाहिए, वरना 93% ड्रॉप आउट पहले 2 साल में। पूरा वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ इंडिया का फिगर नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड ये होता है, क्योंकि ये जितना कंफर्टेबल, ग्लैमरस और इजी बाहर से लगता है उसका बैंग ऑपोजिट है अंदर जाने के बाद। इसीलिए तो आज मैं आपको 3 फंडामेंटल चीजें बता करके छोड़ दूंगा, फिर आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले द हु, कौन, फिर द हाउ, कैसे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाउ मच, कितना आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हु, ठीक है, द हु, कौन आना चाहिए इसमें। सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें दूंगा, जो भी व्यक्ति जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग बैकग्राउंड या वर्कआउट का बैकग्राउंड है, टू द पॉइंट ऑफ कंपटीशन। देखिए क्यों है ये, स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से जो आते हैं वो तो क्लियर है, स्ट्रेट, क्योंकि क्या होता है वो बचपन से उसके अंदर है। हां, कितनी बार कंपीट किया और हार गए, जीत गए, इंजरी हुआ, इंजरी से बाहर आए, किए, वो इस सब चीज में रह चुके, वो साइकोलॉजी, वो एलिमेंट जो उनमें होना चाहिए है उनमें, फॉर श्योर उनमें है, जो स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से आते। वर्कआउट बैकग्राउंड से अगर आप सिर्फ एक वीकेंड वर्क, वो बोलते हैं ना वीकेंड वॉरियर, आप एक बस वीकेंड वॉरियर हो ना, फेल हो जाओगे। आपका वर्कआउट का पैशन इतना है कि आप अपना छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ रहे, सब देख रहे, आपको सब समझना है इस वर्कआउट के बारे में, आप पूरा टाइम रिसर्च पेपर्स ये सब करके आप कंपीट भी करते हो। कंपीट डजंट मीन गोइंग इन बॉडी बिल्डिंग में आप कंपीट कर रहे हो, वेल एंड गुड। वो अपना स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन होता है, आप जाके वो मैराथन में भागते हो, इस तरह के जो डिफरेंट फिटनेस इवेंट्स होते हैं आप उसमें जाते हो। उस तरह का पैशन है जहां आप में वो कंपीटिंग स्ट्रीक है, आप इसमें एक्सेल करोगे। क्योंकि यहां पर आने के बाद वन ऑफ द मेन थिंग्स जो लगता है वो है अपनी जगह बनाना। यहां पर आपको एक कंप्लीट रिस्क टेकर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि याद है मैंने आपको कहा था यहां पे कोई सिक्योर्ड जॉब, प्रोविडेंट फंड, वो सब नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट जॉब ये वो सब नहीं होने वाला। ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है, यहां पे आपको आकर के अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप में वो एक फाइटर स्ट्रीक, वो एक कंपीटिंग स्ट्रीक होना चाहिए।
वरना यहां पर आकर के वही हो जाएगा, आप थोड़ा टाइम रुकोगे, स्ट्रगल जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन सीरीज में जो आपको मैंने स्ट्रगल्स बताए थे वो सारे स्ट्रगल्स आपके साथ होंगे और थोड़े टाइम में आप छोड़ देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। ये होने के बाद आपका चरित्र कैसा होना चाहिए कि आप देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। यू हैव अ हेल्पिंग हैंड, आप पॉजिटिव हो। मैंने आपसे क्या कहा था याद है कि सामने वाला अपना कमजोरी आपको बता रहा है, तो आप उस लायक होने चाहिए, वो पर्सनैलिटी आपका होना चाहिए कि he she should be comfortable revealing their weaknesses। अपनी कमजोरियां वो आपको दिखाने के लायक होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि मैं अगर इसके सामने ओपन अप होता हूं, मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं। वो छोटा बच्चा अगर आपके पास कोचिंग लेने आ रहा है, ट्रेनिंग, उसको पता है मेरा गुरु है, ये मुझे लाइफ में कुछ सिखाएगा, मुझे आगे लेके जाएगा। और वो 6 के 6 ट्रेनर, फिर हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशनिस्ट, फिर हमने देखा था स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, मैनेजमेंट, थेरेपी और अदर्स। सारे में ये एटीट्यूड लगता है, हर चीज। मसाज थेरेपिस्ट अगर वो कपड़े निकाल के आपके सामने सो रहा है, उसको पता है भैया ये अच्छा प्रो मैशर है, ये नहीं कि आप वहां बैठ के चिंदगिरी कर रहे हो, आपको पता है ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। वो सब नहीं, वो कैरेक्टर, वो पर्सनैलिटी, वो पॉजिटिवनेस आपके अंदर होना चाहिए कि उसको पता है कि आई कैन सरेंडर माई सेल्फ। पर्सनल ट्रेनर, इसके ऊपर वीडियो में बना के डालूंगा। एक पर्सनल ट्रेनर का मतलब क्या है, वो पर्सनल स्पेस में एंटर करता है, वहां पर क्या पर्सनैलिटी होना चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, वो मैं आपको वीडियोस बना करके उसमें अलग से मैं बताऊंगा। लेकिन इन जनरल यहां पे बताने, वो पॉजिटिव नेचर आपका होना चाहिए, वो हेल्पिंग हैंड आपका होना चाहिए, तब आप यहां पर बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। हेल्पिंग हैंड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक 3 मेन चीज हुए, और बहुत चीजें, लेकिन अगर ये 3 चीज आप में नहीं है तो फॉर श्योर आप यू आर गोइंग टू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। लाइक यहां पर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हाउ, इसे देखते हैं। हाउ टू, सबसे पहले चीज हमने क्या बात किया था, जमीन पर जाइए, स्क्रैच से शुरू कीजिए, स्लोली अपना स्तर बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पर शुरू कीजिए, जरूरत पड़े तो जाके फ्री में काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर रहिए। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आपको स्किल सेट्स उठाने हैं, ठीक है, सॉरी, स्किल सेट्स आपको उठाने हैं। यानी ज्यादा मैंने आपको कहा था, आप ये भी हो, आप वो भी हो, आप वो भी हो, आप वो भी हो, चाहे आप किसी में भी हो। अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हो तो आप सिर्फ न्यूट्रिशन लेके नहीं बैठ सकते, कुछ नहीं होगा, उसमें भी 10 चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ एंड वेलनेस के लिए किसी को ट्रेन करते। हेल्थ या वेलनेस सिर्फ एक चीज नहीं होता। हाँ, आप बोल सकते हो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं न्यूट्रिशन चार्ट दूंगा, ट्रेनिंग के लिए आप ट्रेनर के पास जाइए, वो करेक्ट है, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप टोटली ब्लैंक हो उस सेक्टर के बारे में, आप ढंग का न्यूट्रिशन चार्ट भी नहीं बना पाओगे। तो इस फील्ड में आकर के आप एक पकड़ के बैठोगे तो आप वही नीचे रह जाओगे। अगर ऊपर आना है, स्किल सेट्स, और जैसे जैसे स्किल सेट्स आएगा, वैरायटी ऑफ वर्क। आप एक ही काम लेके बैठोगे तो आप उस एक ही जगह पे रह जाओगे। अलग अलग वैरायटी, स्पेशलाइजेशन इन वन, किंग ऑफ वन, जैक ऑफ मेनी ट्रेड्स। ये होना है, ऐसा नहीं कि किंग ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वैसा नहीं होना है। तो ऐसे करते वैरायटी लेते आपको ऊपर आना है। कंप्लीट जॉब हॉपर जो बोलते हैं ना, जो कभी नहीं होना चाहिए, जॉब हॉपर इसमें होना चाहिए। देखिए क्यों, मैं आपको समझाता हूं। जॉब ऑफर का मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ के भागता रहना चाहिए। जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ लोगों को, जॉनरे ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ लोगों को आप ट्रेन करोगे ना,
उतना आप सीखोगे। एक यंग लड़का जिसे बहुत फिट होना है वर्सेस एक यंग लड़का जिसको वेट लॉस करना है, यंग लड़की जिसे बहुत फिट होना है, यंग लड़की जिसे वेट लॉस करना है, ये दोनों मिडिल एज सीनियर सिटीजन, एथलीट्स वर्सेस अनफिट, ये सारों के साथ आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। खास करके आपके शुरुआत के दिनों में, आप शुरुआत के दिनों में एक को पकड़ के बैठोगे ना, नहीं चलेगा। देखना, आपको क्लाइंट्स मिलने के बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लाइंट्स तो आपको मिलेंगे, थोड़े टाइम में वो भी छोड़ देंगे। क्यों? आप में इनएक्सपीरियंस दिखाई देगा। आप समझ रहे हो ये चीज को? जितना लोगों के साथ, जितना अलग अलग लोगों के साथ आप ट्रेनिंग करोगे ना, उतना आपका कला दिखेगा और आप सीखोगे। उतने टाइप्स के बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में आप जूझोगे। बहुत फर्क पड़ता है इसमें। तो इनिशियल डेज में आपके एटलीस्ट फर्स्ट 5 इयर्स में जितना वैरायटी ऑफ लोगों के साथ आप घूम सकते हो, आप उनको ट्रेन कर सकते हो, आपको करना है। आप एक ही जगह पे एक ही टाइप ऑफ लोगों को लेके बैठ गए तो आपका करियर भी उधर ही बैठ गया। समझ रहे आप? तो ये करते करते आना है। कंटिन्यूड एजुकेशन, कंटिन्यूड एजुकेशन, ये बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे हाँ आपने बताया ना वैरायटी के, मैं अलग अलग चीज ना, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं। मैंने आपको मेरा एग्जांपल याद दिया था, 21 इयर्स में मैंने कैसे मेरे एजुकेशन को स्प्लिट किया। याद है आपको? मैंने एग्जांपल बताया था। वो मैंने क्यों किया? आप मार्केट में रेलेवेंट रहो। देखिए मैं आपको कैसे टिप्स देते जा रहा हूं, मेरा एग्जांपल देके आपको टिप्स दे रहा हूं। क्या होता है देखो, याद रखिए, ये एवर ग्रोइंग मार्केट है ना। आप दिन बर दिन ओल्ड होते जा रहे हो और ये फिटनेस का मार्केट है, यानी यंग एंड यूथ का मार्केट है। पीछे से नया जनरेशन आ रहा है। यू हैव टू बी रेलेवेंट इन द मार्केट। तो आपको आपके एजुकेशन को ऐसा स्प्लिट करना है कि एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, इन योर 20s, इन योर 30s, इन योर 40s, इन योर 50s, ऑल द वे टिल रिटायरमेंट, आपको एजुकेशन को ऐसा रखना है कि जो लेटेस्ट है मार्केट में उसके साथ आपको अपग्रेडेड, अपडेटेड रहना है, रेलेवेंट रहना है। इफ यू आर नॉट रेलेवेंट इन द मार्केट, द जनरेशन एक्स विल मेक यू इररेलेवेंट इन द मार्केट। समझ रहे हो आप? अगर आप मार्केट में रेलेवेंट नहीं हो तो पीछे से जो नया जनरेशन आएगा वो आपको बहुत जल्दी धक्का मार के निकाल देगा बाहर, इररेलेवेंट कर देगा आपको। और ये मैंने देखा है। मेरे साथ के या मेरे से जो 5-8 साल बड़े थे, मैंने तो मेरा करियर का शुरुआत बहुत कम उम्र में किया था, 19 में किया था। तो जब मैं 23, 25 था, जो मुझसे 5-8 साल बड़े थे, 32, 35 सब जो थे, मैं उनको देखता था और वही टाइम पर मैं देखता था कि कैसे ये फेज आउट होते जा रहे, वो मार्केट को कीप अप नहीं कर पा रहे, डिमांड उनका छुटते जा रहा है। और वो क्यों होता था? कंटिन्यूड एजुकेशन। एक बार जो कर लिया बस उसी को लेके बैठे। ऐसा नहीं होता। ये एवर ग्रोइंग, एवर इवॉल्विंग मार्केट है। यहां पे आपको कंटिन्यूड एजुकेशन चाहिए। टाइम टू टाइम टू टाइम टू टाइम करते रहना है, पिकअप करते रहना है आपको। तो वो बहुत यहां पर जरूरी बनता है। तो ये पॉइंट्स देखने के बाद अब मैं आपको आखिरी पॉइंट बताता हूं जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। हाउ मच एक फिटनेस प्रोफेशनल को, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को इस इंडस्ट्री में, इंडिया में, इस कंट्री में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए रेम्यूनरेशन, पैसा। अब वो बात करते हैं। जैसे हम एक एथलीट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? बिगिनर, करेक्ट, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और इलीट, करेक्ट। हम ऐसे डिवाइड करते हैं एथलीट्स को। इस टॉपिक को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। एक बिगिनर जो होता है ना, बिगिनर, अब आप बोलोगे ये देख करके कि यार ऐसे थोड़ी होता है।
एनीथिंग लेस, जो भी इंसान फिटनेस प्रोफेशनल, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, 50,000 रुपीज अ मंथ, ठीक से मैं लिखता हूं वरना मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 50,000 रुपीज पर मंथ से कम कमाता है, उसे हम बिगिनर बोलेंगे। अब आप बोलोगे मैं बिगिनर कैसे, मैं तो 10 साल से इंडस्ट्री में हूं, मैं 50,000 से कम कमा रहा हूं, लेकिन मैं 10 ईयर से भी इंडस्ट्री में हूं, तो मैं बिगिनर कैसे हुआ? आप बिगिनर ही हो। आप 50,000 से कम कमा रहे हो ना महीने का, आप बिगिनर हो। आप कितने भी साल से रहो, और इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना के आपको दूंगा कि आप कहां लैक कर रहे हो। यानी बिगिनर्स में यूजुअली क्या होता है, एक ही जगह पे पकड़े, एक जिम या कुछ एक पकड़े, वहां बेसिक सैलरी हो गया, 4-5 ट्रेनिंग हो गया पर्सनल, 25-30 हजार लिए गए, बस वही साल दर साल चलते ही जाए। स्पोर्ट्स कोचिंग में आप एक लेवल पे हो, आप वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आपको 30,000 20,000 सैलरी दे रहे, आप लिए, आप गए, बस आप वहीं पर हो, बिगिनर। आपको मार्केट का कुछ क्लू ही नहीं है, बाहर क्या चल रहा है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे होता है, नेटवर्किंग कैसा होता है, कंटिन्यूड एजुकेशन कैसा होता है, सेल्स अपसेल्स क्या होता है, लोगों को कैसे अपस्किल कर करके उसको कैसे सेल करना है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सबका कोई क्लू ही नहीं। आप एक गुफा में बैठे हो, बस बिगिनर। जो भी 50,000 टू 1.5 lakhs पर मंथ कमाता है, उसको हम इंटरमीडिएट में डालेंगे। इनमें क्या होता है और क्या नहीं है, मैं अलग से वीडियो बना करके डालूंगा इस पर, कि कैसे ये वो गुण लैक करते हैं। ये इन्होंने शुरुआत किया, ये ना अधिकतर ट्रेनर्स यहां पर आते हैं, इन्होंने शुरुआत की, अच्छा किया है, अंदर अच्छा घुसे हैं, हाथ भी अच्छा स्प्रेड किए हैं और फंस गए। अब इनसे हो नहीं रहा, इनको टाइम मैनेज करने नहीं आ रहा, इनको डेलीगेट करने नहीं आ रहा, इनको नेटवर्किंग करने नहीं आ रहा, इनको उस लेवल पे अपसेल करने नहीं आ रहा। 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में इनसे कोई खरीद ही नहीं रहा। एग्जांपल 100 रुपीज का अगर है तो उसको 200 में ये सेल ही नहीं कर पाते, 100 का इनसे को सब 100 में ही लेते हैं। क्यों? वो सब पे मैं वीडियो बना के दूं। एडवांस जो 1.5 लाख टू 3 लाख के बीच में पर मंथ कमाते, उनको हम एडवांस में डालेंगे। सब कर रहे हैं, हाँ, ये अपने चीज में तो एक्सेल कर ही गए, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी इन्होंने बना रखा है, ये अपसेल भी कर पाते हैं, ये अच्छा सेल्स भी कर पाते हैं, लेकिन वो इलीट लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते। अभी भी जो इलीट लेवल पे गए, वो लोग इनको ना अभी भी मिसयूज करते हैं। नहीं, मेरे साथ हो ना, बस हो गया, बाकी आप नीचे कर लो जो करना है, मेरे से क्यों पैसा ले रहे? ये वो कैटेगरी के लोग हैं, वहां जाके फंस जाते हैं। समझ रहे? स्पोर्टिंग बैकग्राउंड में अगर अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वगैरह करके वे पहुंच गए बड़े लीग में, लेकिन अब ये वहां से और कुछ नहीं कर पा रहे, वही फंस गए। ये वो लीग में आते हैं। आप एक सोचिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल आज इस वीडियो में देता हूं। आप कोई जिम में एक फ्लोर ट्रेनर के इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है? वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा वर्सेस आप एक पर्सनल ट्रेनर के इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा और वो क्यों आपको देगा? अब आप एक फिल्म अभिनेत्री के पास जाइए, वो आप में क्या देखेगी, आप में क्या एक्सपेक्ट करेगी और आपको क्यों पैसे देगी? आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाइए, लाइक गुड बिजनेसमैन जो 50-100 करोड़ कमाता है साल का, वैसा टाइप का बिजनेस, वो आप में क्या देखेगा, क्यों आपको पैसे देगा? वर्सेस आप कोई ऐसे के पास जाओ जिसका नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, जैसे अभी जो क्लाइंट, जैसे अगर मुझे मेरा क्लाइंट ये कहता है कि भाई मेरा ही ट्रेनर एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करे आपके साथ, मुझे छोड़ के और किसी को पर्सनल ट्रेन नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ ऑनलाइन जो करना है करो, बाजू में आप सिर्फ मेरे खड़े रहो, आपने वो क्या दिखना चाहिए उससे? जो आदमी का नेटवर्थ $1 बिलियन प्लस है यूएसडी,
वो अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप में क्या देखना है उसे? कभी सोचा है इस बारे में? आप सोचिए इस बारे में। आप मेरे साथ ये हुआ है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मेरे पास ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका आज नेटवर्थ 1.4 US बिलियन डॉलर्स है। अगर वो मुझसे ये कहे तो मैंने क्या मैंने उसने मुझ में देखा और मैंने इसे क्या किया है? सोचिए इस बारे में। जब मैं 20s में था, अगर फिल्म एक्ट्रेसेस और एक्टर्स मेरे साथ 5 साल 7 साल लगातार ट्रेन करते तो क्या है? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में अगर फेडरेशन मुझसे लेक्चर्स ले रहे, क्या है? कुछ तो मैं समझा होगा, वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे फिटनेस ट्रेनर्स जो है वो ऐसे एक राउंड एंड राउंड इसमें फंस गए हैं और जो टाइप ऑफ कंटेंट उन्हें सेल किया जा रहा है। देखिए, आप ये पूरे मेरे लेक्चर सीरीज में देखिए और मेरे वेबसाइट पे आके देखिए, कहीं पर भी आपको लगा मैं आपको अपना सर्टिफिकेशन बेच रहा हूं? मैं आपको एक हाउ टू बिकम 7 फिगर पर्सनल ट्रेनर इन 12 वीक्स ऐसा कुछ बेच रहा हूं? बेचने भी नहीं वाला मैं। क्यों? क्योंकि एक आपको भी बाहर जाके यही करना है जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं। अ गुड कोच नेवर ट्रेन्स हिज क्लाइंट और अ स्टूडेंट। अ गुड कोच ऑलवेज पॉइंट्स देम इन द राइट डायरेक्शन। बस बाकी फिटनेस अचीव करना, उस हेल्थ में आना, वो बच्चा मेडल जीतना, वो उसके हाथ में है, वो उसका कर्म है। आप उसमें हाथ मत डालिए, आप अपना काम कीजिए। क्या है वो अपना काम? सही मार्गदर्शन देना, सही डायरेक्शन में पॉइंट करके छोड़ देना। अब जो है वो आगे हो जाने, इतना ही आप कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ इतना ही कर रहा हूं, आप भी बाहर जाके इतना ही कीजिए। पॉइंट देम इन द राइट डायरेक्शन द वे आई विल पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। आप अभी जुड़िए मेरे साथ। जो मैं अब ये 6 सीरीज खत्म हो गया, 6 वीडियोस। अब बनेगा मेरा टेक्निकल और बनेगा मेरा बिजनेस। टेक्निकल पे मैं टेक्निकल लेक्चर्स, जो भी अलग अलग टॉपिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल एजिलिटी ट्रेनिंग, सुपर कंपेंसेशन कर्व्स, एक्सरसाइज टेस्टिंग, सारे के ऊपर मैं वीडियोस बना के 1-1 घंटा, आधा घंटे का लेक्चर्स बना के मैं डालूंगा एमसीक्यूज के साथ। हर वो टॉपिक जो आपके सर्टिफिकेशन में लगता है, क्लाइंट स्क्रीनिंग, सब कुछ उन पूरे पे मैं वीडियोस बना करके दूंगा। आप देखिए उसे, सीखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए, हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इस पे एक वीडियो बनाइए। ये टॉपिक नहीं समझ, इसमें फोर्स वेलोसिटी कर्व नहीं समझ में आ रहा है, इसमें एक वीडियो बना दीजिए। यू नो, इस तरह के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं आप बताइए मुझे, मैं बना के देता हूं आपको वीडियोस। बिजनेस सीरीज में ये सारे चीज सिर्फ मेरा ही नहीं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं, फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स, फिटनेस प्रोफेशनल्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, स्पोर्ट्स कोच, इन सब के साथ मैं वीडियोस बना करके आपको दूंगा ताकि आप मेरे अनुभव से, उनके अनुभव से सीखें। जो आप पॉइंट्स पिकअप कर सकते हैं, पिकअप कीजिए। मेरे वेबसाइट पे आइए, डायरेक्टली मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको हेल्प करूंगा। जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं आपको हेल्प करूंगा ताकि आपका जो प्रोफेशन है इसमें आप वो एक सक्सेसफुल फिटनेस प्रोफेशनल बने इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर आपको अब्रॉड भी जाना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मेरे शब्दावली को आप गौर से देखिए, सुनिए। ये नहीं कि मेरे साथ कीजिए, अब्रॉड में नौकरी आपको कंफर्म, 12 हफ्ते में नौकरी कंफर्म ना। वो जानने का तरीका क्या है मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे 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 करते हैं, बाकी आप जाने, करिए आप जैसा आपको चाहिए, मैं आपको समझाऊंगा इसमें कैसे एक्सेल करते हैं। तो आइए, आप जुड़िए मेरे साथ, मेरे इस अनुभव को, 21 साल के अनुभव को, मेरे इस पूरे नॉलेज, ये पूरा सर्टिफिकेशन, डिग्री, ये स्पोर्टिंग बैकग्राउंड जो भी है, इससे जो भी बन पड़ता है मैं आपके लिए करने तैयार हूं। आइए मिल करके ये साथ में करते हैं। धन्यवाद।